आज के एपिसोड की शुरुआत में तुलसी पार्वती से कहती है कि मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी हमेशा तुम्हारी हर इच्छा और हर सपने को पूरा करें और ठाकुर जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। तभी पार्वती तुलसी से कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि ठाकुर जी की कृपा तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर बनी रहे। इसके बाद सब लोग ठाकुर जी का जयकारा लगाते हैं। इसके बाद ऋतिक तुलसी से कहता है कि माँ अब केक कटिंग करें, अंकल आंटी की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करनी है। इसके बाद सब लोग ओम और पार्वती को एनिवर्सरी विश करते हैं। ओम और पार्वती केक कटिंग करते हैं। पार्वती ओम को शुगर फ्री लड्डू खिलाती है। इसके बाद घर में एक हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। तभी परी और नो इस ड्रामे से इरिटेट हो रही होती है। इसके बाद ओम मिही से कहता है कि हमने हवेली के बारे में आपको बताने के लिए यह सब ड्रामा किया था। इसके बाद तुलसी आसपास देखती है और कहती है कि नोएना कहाँ गई। तभी परी तुलसी को बताती है कि नो आंटी चली गई। तभी तुलसी कहती है कि नो बिना केक खाए हुए चली गई, जरूर नो को बहुत जरूरी काम होगा। इसके बाद सब लोग एक दूसरे को केक खिलाते हैं और सब लोग केक को एंजॉय करते हैं। इसके बाद सब लोग एक साथ पिक्चर क्लिक करवाते हैं। दूसरी तरफ नो तुलसी के पेड़ के पास से गुजर रही होती है। तभी नोना की साड़ी फिर से तुलसी के पेड़ में अटक जाती है। तभी नो तुलसी का गुस्सा तुलसी के पेड़ के ऊपर उतारने के लिए जोर से अपनी साड़ी को झटकने लगती है। तभी पार्वती वहां आकर नोएना से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी साड़ी नहीं पकड़ती तो तुम्हारी साड़ी तुलसी के पेड़ में अटक जाती। तभी नोना कहती है और मैं साड़ी को खींचती तो तुलसी का पेड़ उखड़ जाता। तभी पार्वती मुस्कुराते हुए नोएना से कहती है कि तुलसी के पेड़ को कुछ नहीं होता, बल्कि तुम्हारी साड़ी फट जाती। इसके बाद पार्वती नोना से कहती है कि अगर कोई तुलसी के पौधे को उखाड़ने की कोशिश करे तो तुलसी के पौधे की जड़ इतनी मजबूत होती है कि तुलसी का पेड़ फिर से उगाता है। पार्वती नोएना से कहती है कि अगली बार अपनी साड़ी का ख्याल रखना। इसके बाद नोना गुस्से से वहां से चली जाती है। तभी तुलसी भी वहां आ जाती है। तभी तुलसी पार्वती से कहती है कि वह लोग फरिश्ते होते हैं जो दूसरों के घर को रोशन करके जाते हैं। तभी पार्वती तुलसी से कहती है कि जिस घर में अच्छाई और सच्चाई के दिए जलते हो उस घर में फरिश्ते अपने आप आ जाते हैं। इसके बाद पार्वती तुलसी से कहती है कि मैंने बाकी धरोहर तुम्हें सौंप दी है, अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद ओम मिहिर से कहते हैं कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप और भाभी हमेशा खुश रहें और आप दोनों के बीच कभी कोई दरार ना आए। इसके बाद दिया बुझने लगता है। फिर से तुलसी और पार्वती दिए को बुझने से बचाती हैं। इसके बाद परी तुलसी के पास आती है और कहती है कि ओम और पार्वती आंटी तो वापस चले गए और उन्होंने वह प्रॉपर्टी आपके नाम पर कर दी, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि पापा वह प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करना चाहते थे ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सके। इसके बाद परी तुलसी से कहती है कि अब उस प्रॉपर्टी की ओनर आप हैं और मुझे नहीं लगता कि उस प्रॉपर्टी को मुझे देने में आपको कोई परेशानी होगी। तभी तुलसी परी से कहती है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर दे देती हूँ। यह सुनकर परी खुशी से पागल हो जाती है कि माँ मुझे प्रॉपर्टी के पेपर देने वाली हैं। इसके बाद परी तुलसी से कहती है कि माँ आप बहुत अच्छी हो, आप प्रॉपर्टी के पेपर मुझे देने के लिए मान गई। तभी मिहिर भी वहां आ जाता है। इसके बाद परी मिहिर से कहती है कि पापा आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप इस कमरे को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। परी मिहिर से कहती है कि माँ को कितना बुरा लगता होगा कि एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग कमरे में। इसके बाद परी खुश होकर मिहिर से कहती है कि माँ ने बाकी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए हाँ बोल दिया है। तभी मिहिर आश्चर्य से तुलसी से पूछता है कि तुम बाकी प्रॉपर्टी परी को देना चाहती हो क्या। तभी तुलसी मिहिर से कहती है कि परी ने मुझसे हवेली मांगी तो मैं क्यों मना करूं। इसके बाद परी तुलसी के ऊपर अपना झूठा प्यार लुटाने लगती है। इसके बाद परी तुलसी से गलत बिहेव करने के लिए माफी मांगती है। इसके बाद तुलसी परी से कहती है कि पार्वती ने खत पढ़कर बाकी आखिरी इच्छा बताई है। वह चाहती हैं उस हवेली में बच्चों के लिए स्कूल बने और जब हवेली में स्कूल बन जाए तो तू स्कूल चलाने में मेरी मदद करना। तभी स्कूल की बात सुनकर परी चौंक जाती है। इसके बाद परी मिही से कहती है कि मुझे वह प्रॉपर्टी इसलिए चाहिए थी ताकि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूं और अगर माँ ने हवेली में स्कूल खुलवा दिया तो मेरा क्या होगा। इसके बाद परी मिहिर से कहती है कि पापा एक बार आप प्रॉपर्टी के पेपर देखिए क्योंकि माँ को तो कई बार चीजें समझ नहीं आती। इसके बाद परी मिहिर से कहती है कि बा का लेटर है, लीगल पेपर थोड़ी है जो बाकी हर बात माननी ही पड़ेगी। इसके बाद परी मिहिर को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है ताकि मिहिर प्रॉपर्टी परी को दे दे। तभी मिहिर प्रॉपर्टी के पेपर्स को पढ़ता है और परी से कहता है कि तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा है। इसके बाद मिहिर परी से कहता है अगर बा ने खत में यह भी लिखा होता कि मिहिर अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दो तो मैं सारी प्रॉपर्टी दान कर देता। तभी परी मिहिर से कहती है कि पापा आप मजाक कर रहे हो ना। तभी मिहिर परी से कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी किसी बात को टाल नहीं सकता। अगर बा ने लिखा है कि उस हवेली की जगह पर स्कूल बनेगा तो वहां स्कूल ही बनेगा। इसके बाद मिहिर तुलसी से कहता है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है और बा की यह इच्छा थी कि तुम यह प्रॉपर्टी किसी को ना दो। तुलसी मिहिर से कहती है स्कूल बा और परी के नाम पर खुलवाएंगे। तभी मिहिर तुलसी से कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है,
अगर परी के नाम पर स्कूल होगा तो परी को बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। तभी परी मिहिर से कहती है कि उन दुआओं का मैं क्या करूंगी? दुआओं से मेरा बिजनेस नहीं खुलेगा और बिजनेस के लिए मुझे पैसे चाहिए। मिहिर परी से कहता है कि मेरे लिए बा का लिखा पत्थर की लकीर की तरह है। तूने सिर्फ बा की तस्वीर देखी है, तू बा से मिली नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही हैं। मिहिर तुलसी से कहता है कि स्कूल का काम बहुत जल्द शुरू करवाओ। तभी तुलसी मिहिर से कहती है कि स्कूल के काम में परी की भी मदद ले लेती हूँ। तभी परी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि सारे किए कराए पर पानी फिर गया। परी बा की तस्वीर को देखकर गुस्से से भड़कने लगती है। दूसरी तरफ नो को एक फोन आता है। नो फोन पर बात करने के बाद बहुत खुश हो जाती है। तभी सुजू नोना से पूछती है कि क्या बात है, कोई गुड न्यूज़ है क्या? तभी नोइना सुजू को बताती है कि लंदन और यूएस में हमारे कपड़ों के शोरूम की ओपनिंग होने वाली है। इसके बाद नो सुज्जू को बताती है कि मिरर और मुझे यूएस बुलाया है शोरूम की ओपनिंग करने के लिए। तभी सुज्जू नोना से कहती है कि इसलिए तुम इतनी ज्यादा खुश नजर आ रही हो। तभी नोइना कहती है कि यहाँ पर तो तुलसी ने 2 बार मेरा प्लान बर्बाद किया है। इस बार मैं और मिहिर यूएस जाएंगे और तुलसी वहां पर आएगी नहीं, हमारा काम बिगाड़ने के लिए। नो सुज्जू से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे मिहर बांटा हुआ नहीं बल्कि पूरा चाहिए। तभी मिताली भी यूएस जाने की बात सुन लेती है और जिद करने लगती, मैं भी मासी आपके साथ चलूंगी। नो मिताली को साथ ले जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद नो वहां से चली जाती है। तभी मिताली सुज्जू से कहती है कि मैंने अभी मासी की बात सुनी, मासी मिहिर अंकल को लाइक करती है। ये तो कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तभी सुज्जू मैताली की बात टालने की कोशिश करने लगती है। कर्ण तुलसी से कहता है कि माँ, आपने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की है और नंदिनी ने पार्थ की इतनी अच्छी परवरिश की है कि हम दोनों ही अपने संस्कारों को भूले नहीं हैं। कर्ण तुलसी से कहता है कि माँ, मुझे आपकी परवरिश पर पूरा भरोसा है, आप एक दिन परी को भी सही रास्ते पर ले आएंगी। तभी तुलसी कहती है कि मैं परी को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद तुलसी पार्थ की तारीफ करती है और कहती है कि तुमने बा की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। इसके बाद कर्ण, पार्थ और नंदिनी के दोनों बच्चे यूएस वापस चले जाते हैं। इसके बाद शोभा तुलसी को बताती है कि पापा का यूएस में कपड़ों का शोरूम खुलने वाला है। यह सुनकर तुलसी बहुत खुश हो जाती है। सब लोग मिहिर को शोरूम खुलने की खुशी में बधाई देते हैं। इसके बाद सब लोग मिरर से पार्टी की मांग करते हैं। इसके बाद नो वहां आती है और मिहिर को बधाई देते हुए कहती है कि यूएस में हमारा शोरूम खुलने वाला है। तभी मिहिर नोइना से कहता है कि तुम्हें भी बधाई, तुमने दिन रात कितनी मेहनत की है। इसके बाद नो सबको बताती है कि